राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर.वी. गोस्वामी यूट्यूब पर अपने सभी फॉलोवर्स का और ग्रुप में सभी चिकित्सक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत हम इस समय डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। 49वें क्रम में आज हम जिस डिजीज़ पर चर्चा करेंगे वह है पैंक्रियाटाइटिस, अग्नाशय शोथ भी जिसको बोल देते हैं। दोस्तों, अग्नाशय शोथ क्या होता है? जब पैंक्रियास की सेल्स में सूजन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, तो उसे हम पैंक्रियाटाइटिस या अग्नाशय शोथ कहते हैं। यह हमारे शरीर में एक बड़ी जो है एंडोक्राइन ग्रंथि है, ग्लैंड है, जो इंसुलिन नाम का हार्मोन स्रावित करती है। जब किसी प्रकार से इसके स्राव में अवरुद्धता आ जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, इंटरप्शन आ जाता है, तो इसके सेल्स जो है वो स्वेल्ड होने लगते हैं और इसके फंक्शन में भी जो है काफ़ी जो इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, ये इंसुलिन एंजाइम को स्रावित करने का काम करती है। जैसे मैंने आपको बताया, सूजन कब होती है? जब डाइजेस्टिव एंजाइम अग्नाशय को ही पचाने का काम करने लग जाए, तब जो है इस ग्रंथि में सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। दो प्रकार में इसको हमने बांटा है, अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस और क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस। अक्यूट में जैसे आप जानते हैं कि अचानक दर्द उठता है, और इस प्रकार का जो दर्द होता है, इस प्रकार की जो कंडीशन है, वो उचित इलाज से जल्दी ठीक भी हो जाती है। यह जो है बाइल जो डक्ट होती है, पैंक्रियास डक्ट, उसमें किसी प्रकार का रुकावट आ जाए, जैसे कोई स्टोन वगैरह, जैसे गाल स्टोन वगैरह है, वो इसके मुहाने पर आकर के जो है इसके रास्ते को, मुख को बंद कर देती है, तब ये स्थिति पैदा हो जाती है। इस स्टेज की जो ये बीमारी है, ये जल्दी ठीक हो जाती है। और दूसरी स्टेज जो है वो क्रोनिक स्टेज है, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस। यह स्थिति बड़ी गंभीर होती है और दिन भर जो है ये स्थिति जो है और बढ़ती जाती है और भी जटिल जो है ये हो जाती है। इस प्रकार की जो समस्या है, वो जो लोग ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, अल्कोहल का जो ज़्यादा सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को जो है ये क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस की बीमारी बनती है। साथियों, इसके रीज़न क्या हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है, वो गाल स्टोन के कारण, जब डक्ट का मुख बंद हो जाता है तो उसके कारण स्वेल हो जाती है और सूजन का जो है ये कारण बनती है। इस स्थिति को दोस्तों हम गाल स्टोन पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं। और जो
दूसरी क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस का जो कारण है वो जैसे मैंने बताया कि जो लोग शराबी ज़्यादा होते हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं, बोलते क्या शराब ज़्यादा का जो सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को जो है ये पैंक्रेटाइटिस होता है। फिर ब्लड के अंदर फैट ज़्यादा बढ़ जाए, उसके कारण भी ये स्थिति क्रिएट हो जाती है। और कैल्शियम की मात्रा जब ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाए तो उस स्थिति में भी जो है अग्नाशय शोथ यानी पैंक्रेटाइटिस की डिजीज़ क्रिएट हो जाती है। या फिर किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से जो है पैंक्रियाटिक डक्ट में कोई रुकावट आ जाए, कोई बाधा आ जाए, तब भी जो है पैंक्रेटाइटिस यानी अग्नाशय शोधन हो जाता है। दोस्तों, डायबिटीज़ में मैंने शायद आपको लेक्चर में बताया था कि पैंक्रियास में अल्फा सेल और बीटा सेल, दो प्रकार की सेलें होती है, जो अंत और बाह्य यानी कि अंदर से भी स्राव करती हैं और बाहर से भी जो है वो हार्मोन को स्रावित करती है, जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। लक्षणों में साथियों, अचानक दर्द उठेगा आपको, पेट के ऊपरी भाग में जो है रोगी को दर्द होगा, धीरे धीरे दर्द कम हो जाता है, फिर अचानक उठने लगता है और इतना भयानक जो है दर्द उठता है कि वो पीठ के पीछे भी जो है महसूस होने लगता है। उल्टियाँ, मितली, दस्त आदि लग जाते हैं। जो दिल की धड़कन है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, घबराहट होने लगती है। तो वजन वगैरह है या फिर मल से दुर्गंध आने लग जाती है, आँव आने लग जाती है। तो इस प्रकार के जो लक्षण हैं उससे ये पहचाना जा सकता है कि हो ना हो इसको पैंक्रियाटाइटिस डिजीज़ हो गई है। उसका जो है अल्ट्रासाउंड वगैरह और ब्लड की रिपोर्ट्स वगैरह इसके लिए करवा करके उसको जो है देखा जाता है, तो उसमें स्थिति क्लियर हो जाती है। साथियों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम क्या ट्रीटमेंट दें पैंक्रियाटाइटिस के रोग के लिए? जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन है, तो सबसे पहले हमें जो हमारा ब्लड प्यूरीफायर है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मेटाबॉलिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो उसको हमने यहाँ पर देना है, यानी कि ब्लड प्यूरीफायर BP। और साथियों, आप जानते हैं कि पैंक्रियाटाइटिस में सूजन है, दर्द भी है, तो वहाँ पर हम BC का प्रयोग करेंगे, जो स्वेलिंग को उतारने का काम करेंगे। उसके साथ साथ में साथियों, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी बढ़ाना होगा, उसके लिए हमने यहाँ पर H2 का प्रयोग किया है। इन सब की जो है 20 ड्रॉप ईच मेडिसिन इन 30 ml डिस्टिल वाटर में डाल करके रोगी को 10 ड्रॉप की आईडी दें। दूसरा है साथियों C4, C10, विनेरियोवन, वर्मीफ्यूगो, BE और GE का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर साथियों देखिए, पैंक्रियाटाइटिस है, सूजन आ गई उसके अंदर और वो टाइट हो गया है बिल्कुल, तो वहाँ पर हमने जो है 2 स्ट्रक्चरल मेडिसिन का प्रयोग किया यहाँ पर, C4 और C10 का। दोनों ही जो हैं अल्फा सेल और बीटा सेल के ऊपर जो है काम करेंगे, उनकी स्वेलिंग को उतारने का काम करेंगे, उनको उनकी स्टेज को जो है होमोस्टेट में लाने का काम करेंगे C4 और C10। विनेरियोवन आप सब जानते हैं कि चिड्डी रोग जो होते हैं उनमें हम इनका जो है एक एंटीबायोटिक की तरह जो है प्रयोग करते हैं। और हेरिडिटरी जैसे मैंने बताया कि आनुवंशिक प्रॉब्लम भी ये हो सकती है, विकार हो सकता है। तो
उस कर्म को भी जो है तोड़ने का काम करती है। वर्मीफिगो जो है ये भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम की मेडिसिन है, स्वेलिंग के ऊपर भी काम करती है और जो है पेन में भी इसका काफ़ी अच्छा रोल हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर वर्मीफिगो 1 का हमने प्रयोग किया। ब्लड इलेक्ट्रिसिटी है साथियों, जहाँ शोषण होगी वहाँ ब्लड जरूर रुकेगा, तो वहाँ पर हमने ब्लड को सर्कुलेट करना है, क्योंकि BC में A2C5 हमने पहले दे दिया है। यहाँ पर हम B और देंगे, तो A2C5 और जो BE है ये कंपोजिशन जो है ब्लड को एक जगह खड़ा नहीं रहने देता, और जब ब्लड एक जगह खड़ा नहीं रहेगा तो वहाँ पर पेन भी नहीं होगी और स्वेलिंग भी नहीं आएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है BE का प्रयोग किया है। और GE आप जानते हैं कि रिपेयर की मेडिसिन है, तो इसलिए हमने यहाँ पर GE का भी प्रयोग किया है। इन सब की जो है 10-10 बूंद लेकर के 30 ml में डालना है और 10-10 बूंद 2-2 घंटे से लेकर के 4-4 घंटे के अंतराल पे पेशेंट को जो सेवन कराना है। तीसरा जो हमारी मेडिसिन है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए है, क्योंकि पेट साफ रहना ज़रूरी है। तो वहाँ पर हम H2 वर्टू C10 सलास और Y का प्रयोग जो है D3 से, जहाँ पर मैंने D4 का वर्णन नहीं बोला है, वहाँ पर D4 है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सबके पास में D4 की किट बनी हुई है। अगर नहीं बनी हुई है तो आपकी कमी है, उसको बनाइए आप। तो D4 वहाँ पर जो है, क्योंकि कुछ साथी हमारे पूछते हैं कि ये तो आपने डायल्यूशन बताया नहीं, कौन सा लेना है। प्यारे साथियों, आपके पास में मैं जानता हूँ कि आपने D4 का किट बना रखा है। अब आपने नहीं बनाया है तो वही प्रश्न करते हैं जिन्होंने किट नहीं बना रखा है। तो इसलिए सबसे पहले तो D4 की अपने क्लिनिक में किट बना के रखिए, जिस पर हम कोई वर्णन नहीं करते डायल्यूशन कौन सा देना है, वहाँ पर D4 ही समझो आप। और जहाँ पर हमने कोई डायल्यूशन चाहिए वहाँ पर हम बोलेंगे आपको भाई D3 से देना आपको। इसे 2 ही डायल्यूशन यूज़ करते हैं, D4 और D3, और कोई डायल्यूशन हम यूज़ नहीं करते हैं। D3 से जो है इसकी 5 मेडिसिन हो गई, 12-12 ड्रॉप लेकर के 30 ml में डाल लीजिए और 40 से 60 बूंद वेट के अनुसार, बॉडी वेट के अनुसार रोगी को रात को सोते समय 1 गिलास पानी से उसको गर्म पानी से दें। साथियों, जो पैंक्रियाटाइटिस है तो पेन भी होगा, तो यहाँ कंप्रेस के लिए हम क्या करें साथियों? कंप्रेस के लिए हमने यहाँ पर A2F2C5WE और जो है RE का प्रयोग किया है। ये 5 मेडिसिन हैं, इनकी भी हमने जो है 12-12 ड्रॉप लेना है 30 ml में। उसके पश्चात में उसमें से 2 ml मेडिसिन लेना है और 2 लीटर पानी में जो है गुनगुना पानी हो उसके अंदर डाल लेना उसको, और कोई भी जो है कॉटन फैब्रिक है उसको उसके अंदर जो है उसकी 3-4 लेयर बना करके उसके अंदर डाल करके जो है स्टोमक के ऊपर उसको रखें आधे घंटे तक, सुबह और शाम। उसे साथियों ये आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो नर्व यहाँ पर है हमारे स्टोमक के ऊपर नर्व हैं, वो नर्व हमारी पैंक्रियास की तरफ भी गई हुई हैं और सभी भागों में जो है वो फैली हुई है, लीवर की तरफ भी गई हुई है, स्टोमक में भी हैं और पैंक्रियास में भी हैं, सिप्लिन में भी हैं। तो सब के अंदर जो है वहाँ से जो है नर्व ब्लड सप्लाई वहाँ पर गई है, नर्व गई हुई है। तो नर्व के ऊपर जो है उनकी वहाँ पर जो ज़्यादा एक्टिव हो गई है वो नर्व, वहाँ पर उसको कंप्रेस देने से जो है वो शांत हो जाएंगी और जिससे क्या है कि पेन में उसको रिलीफ मिलने लगेगा। तो ये जो है गुनगुने पानी में डाल करके 2 ml मेडिसिन 2 लीटर पानी के अंदर उसको आधा घंटा सुबह रखें, आधा घंटा शाम को रखें। साथियों, इस प्रकार जो है अगर हम ट्रीटमेंट रोगी को देते हैं, उसकी पेट की सफाई भी जो है एक नियमित रूप से होती रहे, तो बहुत जल्दी जो है पेशेंट इस बीमारी से ठीक हो जाता है, चाहे वह क्रोनिक हो या फिर वो जो कौन सी भी प्रॉब्लम हो। हाँ, बाकी ये है कि अगर कोई शराबी है, अल्कोहल है, यूज़ करता है, तो उसको आपने मना करना पड़ेगा कि भाई ये आपको नहीं लेना अगर ठीक होना है तो। यदि फिर वो सेवन करेगा तो फिर वही स्थिति जो है फिर क्रिएट हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपने रोगियों को विशेष जो है सावधानियाँ बताते हुए, इसके बारे में परहेज बताते हुए, यदि इसका हम इस ढंग से
ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें 100% सफलता इसके अंदर मिलेगी साथियों। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। और अब मैं बार बार देखो इस सब्जेक्ट को नहीं उठाऊंगा, क्योंकि हमारे अब जितने भी चिकित्सक साथी हैं 256 हैं लगभग, अभी तक 35 के जो है उनका सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। और 35 में बुक नहीं छप सकती है, सिर्फ इस महीने हम वेट कर रहे हैं। अगर सफिशिएंट हमारे पास क्वांटिटी बन जाती है तो बुक छापने का हम जो है आगे कार्य शुरू करेंगे, उसके बारे में उसके ऊपर जो है कार्य करेंगे। और फिर यदि नहीं बनती है तो मैं सभी साथियों के जो है हमारे पास में हेडर्स हैं, फिर उनको पैसा उनका वापस करेंगे, उनसे पर्सनली बात करके। आज के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। और जो साथी वीडियो को नहीं देखते हैं, नहीं सुनते हैं, तो साथियों उनको कोई भी नहीं सिखा सकता, वो कभी अपने जीवन में कामयाब होंगे ही नहीं। केवल ट्रीटमेंट पूछ लेने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। जब तक हमें बीमारी के बारे में पता ही नहीं होगा, किसके कारण ये बीमारी पैदा हुई है, क्या है, तो जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे या नहीं सुनेंगे, उनको कुछ भी जो है ज्ञान नहीं होगा। आज के लिए साथियों बस इतना ही। राधे। नहीं देखेंगे या नहीं सुनेंगे, उनको कुछ भी जो है ज्ञान नहीं होगा। आज के लिए साथियों बस इतना ही।